ऐसा फील हुआ कि सिवाय बेइज्जत होने के कुछ नहीं है। तो इसलिए लेकिन मैं तो पहला आदमी होऊंगा जिसको पार्टी में रहते हुए इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा, के ऊपर एजेंसियों की रेड पड़ी, और जब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। कहते हैं सांच को आँच नहीं। जब हम सच्चे हैं, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो हम। नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। मनोज वधवा के आवास पर पहुंचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मनोज वधवा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा भी हैं और आप देख सकते हैं चुनावी समर में है। और चुनावी समर में आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से काफ़ी नाराजगी यहाँ देखने को मिली और भाजपा के नेता कांग्रेस में आज मनोज वधवा आज कांग्रेसी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से अशोक अरोड़ा की भूमिका इसमें काफ़ी अहम रहने वाली है उनको शामिल कराने में। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर इस तरह से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे हैं। और आप देख सकते हैं मनोज वधवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं करनाल नगर निगम के, और उनकी पत्नी आशा वधवा भी इस समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं वो आज पहुंचे हैं उनके आवास पर, और कुछ पार्षद भी शामिल हुए हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं। आप देख सकते हैं सरदार तरलोचन सिंह उनके साथ है, दिव्यांशु बुद्धि राजा उनके साथ हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से और भी लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं सीधे तौर पर। मेरे साथ इस समय मनोज वधवा हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा इनके आवास पर पहुंचे थे, उन्होंने इनको शामिल कराया। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है? देखिए, जब बीजेपी ज्वाइन की थी तो जो आइडियोलॉजी थी, जो इन्होंने बातें की बड़ी बड़ी, उसके मुताबिक मुझे ये महसूस हुआ कि उस आइडियोलॉजी पे बीजेपी नहीं चल रही है। विचारधारा की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं विचारधारा जो मुझे लगा कि विचारधारा अलग है। जबकि इन्होंने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, जबकि ऐसी बातें दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं राजनीति में कोई सत्ता सुख भोगने या पैसा कमाने नहीं आया हूँ, जनहित में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। वधवा जी, एक मेरा सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी में होते हुए आपके ऊपर ईडी के छापे लगते हैं, आपको लगातार नोटिस जारी होते हैं, तो ये क्या था? किस तरह की दबाव की राजनीति थी आपके? अब ये तो वही बताएंगे क्या कारण रहा है, लेकिन कहते हैं सांच को आँच नहीं। जब हम सच्चे हैं, जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से जो एजेंसी है उसके साथ जो अपना पक्ष है वो रख रहे हैं। और जब जब उन्होंने बुलाया है तब तब मैं गया हूँ। जो सच्चाई है वो 100 पर्दे फाड़ के बाहर आ जाती है। लोगों में चर्चा थी कि आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपचुनाव करनाल में हो रहा है, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके चलते आप अभी आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, तो उसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, राजनीति में आने के लिए कोई सत्संग तो करने आए नहीं हैं। राजनीति में आए हैं कहीं ना कहीं लोगों की सेवा कैसे की जाएगी, आप खुद बताओ। 4.5 साल मैं कहीं पे एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया बीजेपी के अंदर, लेकिन उन्होंने गले लगाने का काम ही नहीं किया। मैं सेवा करना चाहता था लोगों की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपना के रखा, तो मुझे ये लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि सिवाय बेइज्जत होने के कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया। और बाकी रही बात चुनाव लड़ने की, देखिए अब मैं एक कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता बनके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। और बाकी रही बात चुनाव लड़ने की, अगर पार्टी मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी तब चुनाव भी लड़ेंगे। अब हालांकि इस समय कोई मेरा ऐसा नहीं था, ठीक है, एक अगर मान लिया चुनाव लड़ लेते
आज़ाद चुनाव लड़ना थोड़ा सा जोखिम में था, इसलिए मैंने आज़ाद चुनाव न लड़के आज एक कांग्रेस के झंडे तले ज्वाइन करके कांग्रेस परिवार के अंदर एक हिस्सा बन के मैं अपने करनाल की, अपने प्रदेश हरियाणा प्रदेश की, अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। यही मेरी सबसे प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। एक शब्द निकल के आया था कि जब आप दीपेंद्र हुड्डा से मिल रहे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि मुझे प्रताड़ित किया गया, तो वो प्रताड़ना किन किन तरीकों से? आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति, पीछे इतिहास देखो आप इनका, जिस आदमी ने, अगर मान लिया विपक्ष में था, उसके ऊपर एजेंसियों की रेड पड़ी और जब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। लेकिन मैं तो पहला आदमी होऊंगा जिसको पार्टी में रहते हुए इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ दी। इससे बड़ी बात क्या होगी? करनाल का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, मनोहर लाल खट्टर उस चुनावी मैदान में है और करनाल से जो मौके के सीएम है नायब सिंह सैनी, वो चुनावी मैदान में उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है और पार्टी ने उनको, बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट दे के चुनाव लड़वा रहे हैं। हम अपनी कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। हमारी तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हैं लोकसभा के प्रत्याशी, हम उनके लिए चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में सरदार जी हैं, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे और वो अपना जीत किसकी नजर है? जीत निश्चित तौर पे हमारी जीत होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज वधवा हमसे बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके साथ प्रताड़ना हुई है, उनके यहाँ ईडी के छापे डलवाए गए, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे शख्स हैं जिन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई हुई है, जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थामा है। और सीधे तौर पर आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन्हें पार्टी का पटका पहनाया और पूरा मान सम्मान देने की बात भी कही है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी और हमारे दोनों उम्मीदवार विधानसभा वाले त्रिलोचन सिंह जी और पार्लियामेंट के दीपांशु बुद्धिराजा दोनों जीतते हैं। दीपेंद्र जी, एक सवाल ये जानना चाहेंगे, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होगी जो अजय माकन के साथ हो गई थी? देखिए, हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां आप खुद देख रहे हैं मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद, जिन्होंने मौजूदा सांसद भाजपा के और मौजूदा विधायक जिन्होंने समर्थन दे रखा था। देश में शायद एक ऐसी स्टेट है जो छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ये एक उदाहरण मैं समझता हूँ देश में आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। आप फ्लोर टेस्ट गवर्नर को कराना चाहिए। जो ये कहते हैं ना कि फ्लोर टेस्ट 6 महीने नहीं हो सकता, ये कहीं भी ऐसा नहीं है। परिस्थितियां होती हैं, अगर परिस्थितियां में नंबर्स एमएलए ने लिख के दे दिया, 45 एमएलए का जो समर्थन है इनके साथ नहीं है, 43 का है, तो गवर्नर साहब को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। फ्लोर टेस्ट पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये पहले कौन होते हैं बताने वाले? पहले आज के दिन जो 10 एमएलए कहते हैं हमारे साथ हैं, इसके साथ हैं, तो बताएं किन के साथ है। इसका मतलब पैसे दे रहे खरीदना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम आरोप जो मनोज जी ने जो कहा, ये आ जाए जो समय होता है वही। हाथ उठाकर यहाँ पर ये तस्वीरें आपने देखी मनोज वधवा के आवास की। दीपेंद्र हुड्डा आज शामिल कराने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय हाथ उठाकर इस तरह से एक संदेश दिया जा रहा है कि वो एक हैं और दिव्यांशु बुद्धिराजा भी इस समय उनके साथ है। पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा पहुंचे हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने की। भाभी आशा वधवा जी का और सभी जितने साथी आज ज्वाइन हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी ज्वाइनिंग से जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा ज्वाइन किया है। मैं दिल की गहराइयों से अपने बड़े भाई का, अपनी भाभी जी का, पूरे वधवा परिवार का फीलिंग भी आती है, क्योंकि मैं उनके हर सुख दुख में, मेरा ये प्रयास रहता है कि 24 घंटे मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहूं। और जिस तरह से मेयर चुनाव के अंदर पिछले आशा वधवा जी को करनाल की जनता ने 62,000 वोट के लगभग देकर जिस प्रकार से हमें, चलो चुनाव भले हम थोड़े से अंतर से हार गए थे, लेकिन जो प्यार, जो दुलार, जो स्नेह
करनाल की जनता ने दिया उसका एहसानमंद मैं अभी तक हूँ। और चुनाव आगे जो भी जिस तरीके की हमारी जिम्मेवारी लगेगी इन करनाल की जनता के सभी परिवार के सदस्यों का मैं सेवा करना। जी, कुछ लोग लगातार ये प्रचार कर रहे थे कि मनोज वाधवा सिर्फ टिकट के लिए जो है कांग्रेस में शामिल हुए, अब तो दोनों टिकटें बट गई। तो आप देख लीजिए, उनको जवाब मिल गया। उनको अपने आप ही आपने भी जवाब दे दिया। और आज मैं चुनाव भाई के लिए, हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं लोचन सिंह जी के लिए, उनके लिए चुनाव लड़ेंगे अब। और मैं इनका चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। वधवा जी कहते देखिए, पहले जब तक मैं आज़ाद था तब तक निर्णय करनाल की जनता का था, क्योंकि मैंने एक पार्टी बनाई थी करनाल जनता पार्टी। आज क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया हूं तो जो पार्टी जिम्मेवारी मेरी तय करेगी मैं उस मुताबिक, और मेरा कोई कंडीशन कोई वो नहीं है, मैं बिल्कुल करनाल की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं और पूरी तन्मयता से मैं उस काम को अंजाम तक। बाहरी को टिकट दे दिया कहते हैं, बाहरी को टिकट दे दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई बात नहीं, क्या बाहरी क्या अंदर। अब एक बात बताओ, तो बीजेपी वाले कहाँ से वो करनाल के हैं? आप बताओ मेरे को। नहीं, लोग कहते हैं हरियाणा वासी हैं, कहते हुए नजर आते हैं। तो कहते हैं हरियाणा एक हरियाणा। तस्वीरें इस समय आप मनोज वाधवा के घर के बाहर की देख पा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं उन्हें शामिल कराने के लिए, और ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। साथ ही ये तस्वीरें इस समय आपने देखी कि किस तरह से करनाल के जो लोकल नेता हैं वो भी उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि डिप्टी मेयर रहे हैं मनोज वाधवा और खनन कारोबारी भी रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से उनके आवास पर ईडी के छापे लगे थे जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उससे क्षुब्ध होकर वो अब शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करते रहें।